Good evening to all of you. एक बार कमेंट करके बताएं मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें, देन अपनी आज की फ़र्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बेसिकली डिस्कशन किया था सिलेबस को, कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। सो एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया था, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को आइडिया हो सके कि किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, और फर्दर हम अपनी आगे आने वाले क्लासेस में किन किन टॉपिक्स को, किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो इसी से रिगार्डिंग हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, और आई होप वो क्लास आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी, और आप सभी के जो डाउट्स थे कि मैम क्या क्या टॉपिक्स कराएंगे आप, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ तक का कराएंगे, क्या कंटेंट हमें मिलने वाला है, तो वो सब हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, जब हमारा सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि एस्टेट पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एस्टेट पीजीटी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को करेंगे, साथ में जो बाकी के पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 1, और सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, और जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बिल्कुल नंबर सिस्टम से, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है। तो मैं बेसिक से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा बिल्डअप हो, कि आप अपने आप से मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन करते हुए और आप अपने एस्टेट एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाई कर पाएँ। आपको अपना टारगेट रखना है 60 क्वेश्चंस में से 50 प्लस क्वेश्चंस का, 50 प्लस मार्क्स आपके गेन होने चाहिए आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करनी है, और एस्टेट एग्ज़ाम जो है वो बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में कॉमन पोर्शन जो रहेगा उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। फर्दर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, देन आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेशन मैं वहीं पे प्रोवाइड करती हूँ, या फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो भी आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर सकती हैं, ठीक है। सो चलिए बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपकी मिस्टेक हो जाती है। तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको जो पैटर्न बताऊँ आपको उसी पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम हमारा होता क्या है बेसिकली, उसके साथ साथ आप अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स अपने साथ के साथ बनाते हुए चलें। जो थ्योरी पार्ट होगा उसकी PDF या PPT मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को सजेशन दूंगी जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट है या जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन टॉपिक्स को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें साथ के साथ, ताकि आपको जब भी बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास आपके नोट्स अवेलेबल हों, ठीक है। सो नंबर सिस्टम हमारा होता क्या है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। नंबर सिस्टम होता क्या है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम बेसिकली डिफ़ाइन कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं इस तरीके से, और उसके साथ उसका यहाँ पे क्या दिया होता है, बेस, या फिर आप उसको बोल सकते हैं रेडिक्स।
बेस, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, रेडिक्स। तो कई बार एग्ज़ाम में बेस लिखा मिलेगा, कई बार रेडिक्स लिखा मिलेगा। तो रेडिक्स को देख के ये मत सोचना कि क्या पूछ लिया एग्ज़ाम में। कई बार एग्ज़ामिनर यहाँ इस तरीके से कि ये हमारी एक नंबर सिस्टम है और इधर दूसरा नंबर सिस्टम है और उसका बेस दिया हुआ है 2, 3 या समथिंग, और फिर पूछेगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, उसका रेडिक्स क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या होगा, रेडिक्स क्या होगा। तो बेस और रेडिक्स हमारी दोनों चीज़ें सेम ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे नंबर सिस्टम हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो नंबर सिस्टम है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। आप सभी भी ये नंबर सिस्टम को यूज़ करते होंगे। नंबर सिस्टम की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए नंबर सिस्टम इज़ अ writing system for expressing numbers, that is a mathematical notation for representing numbers to a given set using digits या other symbols in a consistent manner। ठीक है, और सेम सीक्वेंस जो हमारे सिंबल्स की सेम सीक्वेंस होगी वो भी अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है हमारे नंबर सिस्टम में। ठीक है, एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग numbers of a given set using digits or other symbols in consistent manner। अदर सिम्बल्स इन कंसिस्टेंट मैनर। हमारी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या रहेगी। नंबर सिस्टम हमारी एक राइटिंग सिस्टम होता है, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक राइटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम अपने नंबर को मैथमेटिकल नोटेशंस की हेल्प से उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यूजिंग डिजिट भी हो सकता है या अदर सिंबल। अदर सिंबल क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पे हम A to F कुछ कैपिटल लेटर्स को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उस नंबर सिस्टम के अंदर उन सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमारा सेट क्या होगा, सेट ऑफ नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, ये जो डिजिट्स होंगी इनको हमने क्या कहा है, नंबर। यहाँ पे जो हम बेस लिखेंगे, बेस या फिर n से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा क्या होने वाला है, बेस। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो नंबर जो है, जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, वो किस नंबर सिस्टम में लाई करता है, वो किस नंबर सिस्टम में लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है हमारी नंबर सिस्टम की, किसी भी नंबर सिस्टम की रेंज क्या रहती है। अगर हम बात करें, मिनिमम रेंज होती है 0, 1, 2 अप टू जो भी हमारा बेस दिया है। सपोज़ बेस हमने r की फॉर्म में लिया तो मैक्सिमम नंबर होगा r-1। जो भी बेस है उससे एक कम हमारा बेस होने वाला, उससे एक कम हमारा नंबर होने वाला है रेंज में। तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर हमारा क्या होगा, 0,
और मैक्सिमम नंबर क्या होगा हमारा r-1। अगर यहाँ पे बेस b है तो b-1। अगर b की फॉर्म में लिखा है 0 1 अप टू b-1 बेस b, तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर होगा और ये हमारा 0 हमारा मिनिमम नंबर होगा। ठीक है, तो रेंज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी नंबर सिस्टम दे दे, उस नंबर सिस्टम के अंदर जो भी बेस दिया है, नंबर सिस्टम जैसा होगा उसका वैसा ही बेस होगा। उस बेस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर्स वहाँ पे आने वाले हैं कि किस रेंज तक आप उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होगा, उससे एक कम, उससे एक कम। और जो उसके बाद जो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। तो जो हम कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस में जो हम नंबर सिस्टम के टाइप्स को स्टडी करते हैं, फर्स्ट रहता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड वन इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, जो भी बेस देगा, बेस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोर रीडेबल, मोर स्टडीबल हैं वो हमारे ये 4 बेस ही हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज़, फोर्थ हमारा रहने वाला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, उनकी रेंज क्या रहेगी। तो वो हमारी रेंज रहेगी 0। अब नंबर कौन सा है, बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2, बाइनरी मीन्स 2, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1। बाइनरी का मतलब क्या है, 2 है। तो अगर बाइनरी का मतलब 2 है, यानी कि बेस क्या होगा, 2 होगा। और अगर बेस 2 है तो 2 से कम कौन कौन से नंबर होंगे, 0 होगा या तो 1 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मीन्स 8, ऑक्टल मीन्स 8, यानी कि नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, 8 है, 8 से कम, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 से एक कम क्या होगा, 8 - 1 7। देन नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल मीन्स 10, डेसिमल मीन्स 10, तो 10 के अंदर रेंज क्या रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 - 1 9, यानी कि मिनिमम नंबर क्या है, 0, मैक्सिमम नंबर क्या है, 9। देन नेक्स्ट और लास्ट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल स्टैंड्स फॉर 16, हेक्साडेसिमल स्टैंड्स फॉर 16, या फिर आपको बेस लिखा मिलेगा h, 16 लिखा मिले या फिर h लिखा मिले, दोनों ही चीज़ें एक हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर, वैसे तो टोटल नंबर तो कितने होने चाहिए, 0 to 15, क्योंकि 16 - 1 क्या होता है, 0 to 15, लेकिन हम 0 to 9 के तो नंबर्स को एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद हम A to F, उसके बाद जो हमारा 10 होगा, 10 11 12 13 14, लास्ट वन 15, इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को कैपिटल A से, 11 को कैपिटल B से, 12 को कैपिटल C, एंड 13 को D से, 14 को E से, एंड 15 को F से। इसलिए हमने रेंज क्या लिखी, 0 to 9 एंड A to F। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, हेक्साडेसिमल की रेंज क्या होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 0 to 9 एंड A to F, ये हमारी रेंज रहती है हेक्साडेसिमल की। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, येस और नो। जहाँ कहीं डाउट लगे आप मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्टडी करते हैं। अब कोई भी नंबर सिस्टम दे, उस नंबर सिस्टम के अंदर जो भी नंबर सिस्टम देगा उसका ये बेस होने वाला है। अगर बाइनरी दिया तो बेस 2 होगा, ऑक्टल दिया तो बेस 8 होगा, डेसिमल दिया तो बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल दिया तो बेस 16 और एच होने वाला है। ठीक है, और रेंज बाइनरी है तो 0 to 1, ऑक्टल 0 to 7, डेसिमल 0 to 9, हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड देन A to F। ठीक है, उसके बाद हम बाइनरी नोटेशन स्टडी करते हैं। बाइनरी नोटेशन जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, अब उसको तो हमने 0 को 0 से ही रिप्रेजेंट किया है और 1 को 1 से ही रिप्रेजेंट किया है। वहीं पे अगर हमें बाइनरी में, उसके बाद अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने थे? 0 to 7। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? 0 to 7 काउंटिंग में कितने हैं? 8 हैं। तो 8 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? 8 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, यानी कि 0 और 1, जैसे हमारा स्विच ऑफ और ऑन, हम फैन को ऑन करते हैं 1, फैन को ऑफ करते हैं 0, तो कितने बिट्स लगी? सिर्फ एक ही बिट लगी। अगर हमारा नंबर है बाइनरी में, अगर हमारे पास 2 ही डिजिट हैं तो हमें कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ी? 2 की पावर 0 यानी कि 1 बिट की। कितने बिट की ज़रूरत पड़ी? 1 बिट की, आइदर 0 और 1। अगर हमारे पास टोटल काउंटिंग में नंबर हैं 4, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगेंगी? 2 बिट्स। कितने बिट्स लगेंगी? 2 बिट्स। वो नंबर कौन से होंगे? लाइक 0 1 2 3, यानी कि अगर बेस 4 दिया होगा तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to 3। और 0 to 3 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 2 बिट की। 2 बिट की। अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे टोटल, लेकिन बिट्स कितनी लगेंगी? 2 बिट। उसके बाद अगर हमारे पास टोटल 8 नंबर हैं तो 2 की पावर 3, तो कितने बिट्स यूज़ होंगी? 3। अगर हमारे पास 16 नंबर हैं 0 to 9 एंड A to F, तो 2 की पावर 4 यानी कि 4 बिट्स। इसके बेसिस पे आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम का बाइनरी फॉर्म लिखना है। अब 0 to 7 कैसे लिखेंगे? कितने बिट्स चाहिए? 3 बिट चाहिए। तो 0 के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 3 times 1। ठीक है, अब ये कैसे आए? ये आप 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। आपको क्या याद रखना है? 1 2 4, 1 2 4 बैक साइड से, और अगर फ्रंट साइड से रीड करते हैं तो 4 2 1। अगर 3 बिट में लिखना है तो 4 2 1। ये 4 2 1 है क्या? ये सेम वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यानी कि अगर 0 चाहिए, अगर हमें 0 बनाना है तो ना तो हमें 4 चाहिए, ना हमें 2 चाहिए, ना हमें 1 चाहिए, तो तीनों ही 0 कर दी। अगर हमें 3 बनाना है तो 3 कैसे बनेगा? 2 और 1 को, यानी कि 2 भी होना चाहिए हमारे पास, 1 भी होना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज़ होनी चाहिए तो 2 के प्लेस पे 1 आएगा, 1 के प्लेस पे 1 आएगा। लेकिन 4 नहीं चाहिए तो उसके प्लेस पे 0 आएगा। सेम अगर हमें 5 बनाना है तब 5 कैसे बनेगा? 4 + 1, यानी कि 4 1 होगा और 1 1 होगा। 2 हमारा क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। सेम अगर हम 7 के लिए बाइनरी लिखते हैं तो 7 कैसे मिलता है? 4 + 2 + 1 यानी कि 7। तो तीनों ही बिट्स हमें चाहिए। जो हमें चाहिए उसकी जगह 1 लगाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए उसकी जगह 0 लगाएंगे। तो ये हमारी ऑक्टल नंबर सिस्टम की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमें स्टडी करना होता है हेक्साडेसिमल के जो नंबर हैं उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। हेक्साडेसिमल जो नंबर्स हैं टोटल, उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन
क्या होती है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then A B C D E and then F। अब हमें इनकी क्या लिखनी है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाली है, टोटल 16 नंबर हैं तो कितने बिट्स लगेंगी, 4 बिट। कितने बिट लगेंगी, 4 बिट, यानी कि 4 बिट्स में आपको एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब 4 बिट्स में 0 के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1, 2 0 1 3 0 0 1 1। अभी तक 7 तक तो आप जो 8 की बाइनरी थी वही लिख सकते हैं, बस उससे आगे आपको 4 बिट पूरी करनी है तो आप 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब जब 8 आएगा तो 1 0 0, 9 आएगा 1 0 1 एंड देन 10 यानी कि A 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड लास्ट वन इज़ 4 times 1। तो ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई हेक्साडेसिमल नंबर्स की। हेक्साडेसिमल नंबर्स की अब इनको आपको कैसे याद रखना है, 8 4 2 1, 8 4 2 1। चारों बिट्स के लिए क्या याद रखना है, 8 4 2 1। अब 8 क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई डाउट है? जहाँ कहीं डाउट लगे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आगे स्विच करती रहूँगी, ठीक है। मैंने आज ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इजी टॉपिक से पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है ज़्यादा रहता है, हमें ये लगेगा कि हाँ हमें ये भी आता है, ये भी आता है। और अगर आप स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठा लेंगे जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाओगे और उससे आपकी प्रिपरेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की रेंज क्या रहती है, और किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। उससे आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ नंबर सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, कन्वर्जन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कन्वर्जन से। अब कन्वर्जन जो है वो भी हमारा कई टाइप का हो सकता है। कन्वर्जन क्या क्या हो सकता है, मे बी हमें किसी भी बेस में दे, कोई भी बेस दिया हो, एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल। ये एनी बेस आपका कुछ भी हो सकता है, बेस 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कोई भी बेस हो, उस बेस से आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल यानी कि बेस 10 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन हो सकता है कि आपको जो नंबर सिस्टम है वो दिया हो डेसिमल में, यानी कि डेसिमल में नंबर दिया है और उसको आपको किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल टू एनी बेस। डेसिमल दिया है उसको आपको 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन किसी भी बेस में आपको कन्वर्ट करना हो। तीसरा जो मेथड हो सकता है वो हो सकता है कि किसी भी बेस में दिया है, एनी बेस, किसी भी बेस में दिया है उससे किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करना है। वो बेस आपका यहाँ पे 2 3 4 अप टू सो ऑन, इधर भी कुछ भी बेस हो सकता है 2 3 4 5 एनीथिंग। लाइक अगर इधर आपको दिया है बेस 3 में और इधर आपको कन्वर्ट करने को कहेगा बेस 7 में,
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे थोड़े लेंदी बनते हैं और उन क्वेश्चंस पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर पाते हैं, जिस भी बेस में दिया है उससे पहले आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, देन जिस बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल से उस बेस में कन्वर्ट। पहले हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो यूज़ होगा एनी बेस टू डेसिमल, देन उसके बाद जो हमारा सेकंड कन्वर्जन है डेसिमल टू एनी बेस वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे दोनों ही टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे ये एनी बेस टू एनी बेस अगर है 2 की पावर में, अगर है 2 की पावर में, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने में। लेकिन वो सिर्फ किसके केस में होगा, अगर इधर भी बेस किस में दिया है 2 की पावर में लाइक 8, इधर भी बेस किस में दिया है 2 की पावर में लाइक 16, तब आपको कन्वर्ट करना है। तो वो बहुत इजीली हो सकता है। कैसे होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले स्टडी करते हैं एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल। सो फर्स्ट हमारा होने वाला है, फर्स्ट कन्वर्जन क्या होगा, एनी बेस टू डेसिमल, यानी कि किसी भी बेस में दिया है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए कि किसी भी बेस में दिया हो और उसको आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो आपको ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। कैसे यूज़ होगा उसको हम देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 1101, सपोज सिंपली यही क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को बाद में लेंगे। 1101 बेस 2 में दिया है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वैसे तो सिंपली आपको इस नंबर का पता है 8421, तो ये नंबर क्या होने वाला है, 8 + 4 + 1 यानी कि 13। ये नंबर क्या होगा, 13। किस में होगा, डेसिमल में। किस में होगा, डेसिमल में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करती हुई चलूँगी साथ में। लाइक हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 1101 बेस 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, बेस 10 में। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 जो भी बेस दिया है उसकी पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को। देन नेक्स्ट जो भी बेस दिया है उसकी पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिजिट से। देन नेक्स्ट जो भी बेस दिया है उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट को। एंड नेक्स्ट डिजिट को जो भी बेस दिया है उसकी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, यानी कि 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। अब 1 × 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 प्लस 2 की पावर 2 × 1 4 प्लस 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 × 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। और इसको इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 13 आएगा जो कि बेस 10 में है। 13 आएगा जो कि बेस 10 में है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 2 मेथड हैं, एक इजी है, एक जो जनरलाइज मेथड है जिसको आप किसी भी बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ 2 की पावर का भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इनको भी नोट कर लें। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। अगर 10 तक भी याद रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1। कोई भी नंबर हो, सपोज 3 की पावर 0 तो भी 1, 4 की पावर 0 तो भी 1, 5 की पावर 0 तो भी 1, यानी कि कोई भी नंबर दिया हो उसकी पावर हमेशा क्या रहती है, 1। 2 की पावर 1 2,
2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 रेज टू पावर 6 64, 2 रेज टू पावर 7 128, 2 रेज टू पावर 8 256, 2 रेज टू पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। बस यहाँ तक ही याद रख लें। अगर यहाँ तक भी याद रख लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ें? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आगे बढ़ें या कोई डाउट है। ओके, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी सिंपल लेंगे, उसके बाद जाएंगे फ्रैक्शन पार्ट पे। उसके बाद स्विच करेंगे कि अगर साथ में फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन से होते हैं। तो लेकिन उससे पहले एक बार किसी भी एक बेस से भी बेस 10 में कन्वर्ट करके और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 7 5 6 बेस 8, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। किस में कन्वर्ट करना है? बेस 10 में। तो कैसे करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से, यानी कि 7 इंटू 8 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज टू पावर 0। अब आपको क्या करना है? सिंपली इनको सॉल्व करना है। 7 इंटू 8 रेज टू पावर 2 8 रेज टू पावर 64, 64 इंटू 7 448 प्लस 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 की पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 6 करेंगे 6 होगा। और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 494 बेस 10। तो बेस 10 में हमें क्या मिला? 494। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्विच करते हैं फ्रैक्शन पार्ट के क्वेश्चंस पे, क्योंकि फ्रैक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होगा तो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, लेकिन उस क्वेश्चन में साथ में क्या दिया होगा? फ्रैक्शन। क्या दिया होगा साथ में? फ्रैक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, लाइक हमने अभी जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया था 1101.11 बेस 2, ताकि हमारा जो आगे वाला आंसर है वो तो हमें पता ही है। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? 13 डॉट। इसके बाद का आंसर हमें बताना है कि क्या होगा। तो इस टाइप का जब भी आपको फ्रैक्शन पार्ट में क्वेश्चन मिले तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है? जहाँ पे हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, जहाँ पे हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उससे लेफ़्ट साइड में तो आप जो भी बेस दिया है उसकी पावर 0 से 1 से 2 से 3 से 4 अप टू सो ऑन, जहाँ तक नंबर दिया है वहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन जहाँ पे फ्रैक्शन पॉइंट दे दिया, जहाँ पे हमें फ्रैक्शन पॉइंट दे दिया उसके राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -2 से। यानी कि एक बार पूरा सॉल्व करके देखते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये तो हमारा कैंसिल हो ही जाएगा। 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। ठीक है, तो 1
इंटू टू की पावर -1। जब भी पावर माइनस में होती है तो पावर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड देन वो हमारा आ जाता है प्लस में, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 किसके इक्वल होगा, 1/2 के, और 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगा, 1/4 के, 1/4 के। और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.50, 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.52। यानी कि नेक्स्ट लाइन में 8 + 4 + 1 + 0.50 + 0.25। और अब जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 13.75 बेस 10, 13.75 बेस 10। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन पार्ट को भी सॉल्व करना है, और ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको फ्रैक्शन पार्ट की ही करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप खुद से एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 323.22 बेस दिया है 4, कन्वर्ट करना है बेस 10 में। यहाँ पे आपका कोई भी बेस हो सकता है, बेस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, बेस 11, 12, 13, 14, 15, बेस 16, कोई भी बेस हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको आपको कन्वर्ट करना हो बेस 10 यानी कि डेसिमल में। ठीक है, सो कैसे करेंगे, जल्दी से करते हैं एक बार। 0, 1, 2, -1, -2। ठीक है, 0, 1, 2, -1, -2। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर 1 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर -2। सो 3 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 प्लस 2/4 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2/4 रेज़ टू पावर 2, 16। आई थिंक ये कैलकुलेशन आप सभी को क्लियर हो रही होगी। फर्दर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1/2 प्लस 1/8। वेरी गुड रजनी, रजनी ने आंसर भी कर दिया है भाई। 48 + 8 + 3 59 प्लस 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.50 प्लस 1/8 को 0.125। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 59.625। रजनी देखा आपने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 0.50 है और 0.125 है, तो उसको ऐड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर डिजिट नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 0, 5, 2, 5 + 1 6, यानी कि 0.625 ही तो मिलेगा हमें फ्रैक्शन पार्ट में, जबकि आपने इसमें मिस्टेक कर दिया। और यही गलती आप एग्ज़ाम में करते हैं, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ताकि आंसर जो है वो मिस्टेक ना हो। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी बताएं, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं फ्रैक्शन पार्ट का बेस 8 में। एक बेस 8 में करेंगे, एक बेस 16 में करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, बेस 8 का तो हमने कर लिया था, कुछ और नंबर ट्राई करते हैं। 543.12 बेस
8 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो कैसे करना है, मेथड वही सेम है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि जब भी किसी भी बेस में दिया है और 10 में करना है तो कैसे करोगे, 0 1 2 -1 -2, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज टू पावर 2, 4 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 रेज टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 रेज टू पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 रेज टू पावर -2, ठीक है। एंड देन 5 इंटू 8 8 ज़ा 64, 32 एंड देन 3 प्लस 1/8 प्लस 2/64, 2/64 क्या हो जाएगा, 1/32 एंड देन 5 इंटू 64, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 32 प्लस 3 प्लस 1/8 को लिखेंगे 0.125 एंड 32 को हम क्या लिखेंगे, 1/32 को हम लिखेंगे 0.03। अगर कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो तो आप एक बार अपने एंड से चेक कर लेना, मे बी कैलकुलेशन मेरी भी थोड़ा गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार दोबारा से कैलकुलेट करें कि 1/32 क्या आएगा, 32 पॉइंट लगा 0 आएगा, देन 0, देन अगेन 0, 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 0.03 आएगा, ठीक है। उससे आगे अगर लेके जाना है तो 4 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 1, 0.031, 3 डेसिमल तक लेकर जाना है तो इतना बन जाएगा। तो 320 32 प्लस 3। हमेशा एडिशन करते टाइम ध्यान रखें गलती ना करें, ध्यान से एडिशन करें, गलती ना करें, ठीक है। 3 + 2 5, 3 + 2 5 3, इधर तो मिलेगा 355 प्लस इधर क्या मिलने वाला है 0.125, 0.031, 5 + 1 6, 2 + 3 5 1.0, सो 0.156। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 355156 बेस 10। क्या सभी स्टूडेंट्स का यही आंसर आ रहा है या कुछ और आंसर है, एक बार चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक लेते हैं बेस 16 में। सपोज़ हमें नंबर दिया है 7a डॉट b, 7a डॉट b हमें नंबर दिया है बेस 16 में, उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो कैसे, सेम मेथड होगा, 0 1 -1, 7 इंटू 16 रेज टू पावर 1, ए को क्या लिखते हैं 10, बी को क्या लिखते हैं 11, यानी कि 10 इंटू 16 रेज टू पावर 0 प्लस 11 इंटू 16 रेज टू पावर -1। सो कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू 16, 7 6 जा 42, 112 प्लस 10 इंटू 16 रेज टू पावर 0 1, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 11 डिवाइड बाई 16। अब 11 डिवाइड बाई 16 क्या मिलने वाला है, 112 10, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 122, 122 प्लस 11 बाई 16 से आपको क्या मिलेगा 0 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे 16 5 जा 16 6 जा 96, 0.6। उससे आगे अगर आपको जाना है, हमने एक डेसिमल तक अपना आंसर निकाल लिया, अगर ऑप्शन में एक डेसिमल से ज़्यादा डेसिमल तक आंसर है तो आपको और फर्दर आगे डिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ तो आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस को ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने
डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होने वाला है, उसके बाद नंबर सिस्टम का बेसिक कर लिया, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या रहता है, रेंज क्या रहती है नंबर सिस्टम की, और फिर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है उनकी सभी की रेंज और उनका बाइनरी कन्वर्जन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। 2 की पावर को स्टडी कर लिया, कैसे लिखते हैं याद रखना है, और फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन के अंदर एनी बेस टू डेसिमल, आज हमने कवर किया है एनी बेस टू डेसिमल क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर हमें नंबर सिस्टम डेसिमल में दिया है तो उसको हम एनी बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। आई होप ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट की कहीं पे कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।